ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय है हमारी 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं इसको, क्योंकि इनमें इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, करना क्या है ना। तो अपन इसको पूरा समझेंगे अच्छे से। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एक लाइन पढ़ते हैं और अच्छे से इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है। अब देखो एक टेंट दिया हुआ है अपनों को, और वो किसके आकार का है, शंकु के आकार का। तो देखो मैंने एक शंकु बनाया, ये मैंने शंकु बना दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है शंकु। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई दे रखी, अब देखो यहाँ केंद्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये इसका मान कितना दे रखा है इसने, या तो ऐसे लिख लो, ये जो है ये दे रखा है इसने 14 मीटर, 14 एम से दर्शा दिया मीटर। अब जो टेढ़ी जो दिखाई दे रही है ना, इसको अपन बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको ना, स्लांट हाइट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब देखो आगे। तो एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई अपन को 14 मीटर दे दी, लिख दी अपनों ने, तथा आधार का क्षेत्रफल। अब देखो ये आधार है इसका बेस। आधार क्या है, एक वृत्त है। आधार क्या है, देखो शंकु का आधार, शंकु का आधार एक वृत्त होता है, वृत्त होता है। ठीक है, शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ अपनों को, कितना दिया हुआ है, 346.5 मीटर स्क्वायर है। ये मीटर क्यूब नहीं है ये, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है ना मीटर स्क्वायर में होता है, क्यूब में आयतन होता है ना, तो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ। अब जो ये टेंट बना हुआ है ना, 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ है, तो कैनवास की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो इसको समझेंगे। अब टेंट बनाना, इमेजिन करो टेंट बनाना अपनों को, है ना, कैनवास का, एक शंकु के आकार का। तो देखो आप उसको एक एक आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टोपी है, जो आप बर्थडे में या क्रिसमस में यूज़ करते हो, वो टोपी है। एकदम एज इट इज़ वो बनानी है अपनों को, एक क्रिसमस की टोपी है ना, वो बनानी है अपनों को। ठीक है, अब देखो उसका जो उसकी जो अपनों को ये चौड़ाई तो दे रखी है 1.5 मीटर। अब उसकी लंबाई ज्ञात करने की, लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये शंकु के आधार क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इससे अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। ठीक है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये है अपना 346.5। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है अपना पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल है ना, इसी को अपन वृत्त, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर। अब पाई का मान है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 346.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 7 इधर गुणा हो जाएंगे। देखो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ये 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और एक इधर, तो देखो 22 गुणा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 346.5 बटे गुणा 7, है ना। अब देखो ये 22 या गुणा में है, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 22 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना, आर स्क्वायर बराबर 346.5 इंटू 7 बटे 22। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं अपन। तो देखो ये सबसे पहले पॉइंट हटाया मैंने, तो पॉइंट हटाते ही देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पे 10 से गुणा हो जाएगा नीचे। ध्यान रखना, पॉइंट हटाएंगे ना यहाँ से, पॉइंट के पीछे कितना अंक है, एक अंक है, तो नीचे किससे 10 से गुणा हो जाएगा। अब देखो इसको काट के देखते हैं, कट ट्राई का। देखो 11×2 = 22 होता है, 11 से कट रहा किया था, तो 11 का भाग दो इसमें, 11×3 = 33, एक बचेगा, 11 से कट रहा है, 11 का भाग जा रहा है इसमें। देखो नीचे मैंने भाग दिया 11×2 = 22 दो बार। ठीक है, 22 में मैंने 11 का भाग दिया दो बार। अब देखो ये 3 और 4 34 है, 11×3 = 33, 3 बार कितना बचे, 34 में से 33 घटाएंगे तो एक बचेगा, ये एक इधर लगेगा तो 16 हो जाएगा, है ना। देखो 6 के आगे एक लगा तो कितना हो गया, 16, है ना। अब 11 एकम 11, तो 16 में से 11 घटाए तो कितने बचे, 5। अब 5 ही आगे 5 लग गया तो 55 हो गया, 11×5 = 55,
5 बार। ठीक है, तो देखो क्या क्या आया अपना। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इधर 315, ये तो 3 काटा, इसको भाग दिया तो 315 आ गया, गुणा 7/2 गुणा 10। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको 11 ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3 4 6 5, अब मैंने कैसे काटा उसको, तो ये यहाँ पे भाग दे के कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, 11 से भाग दे दिया मैंने उसमें। तो देखो 11 तिया 33, 3 बार घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, ये 0 ऊपर से उतारे 6, 11 पंजे सॉरी 11 एकम 11, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, ऊपर से उतारे अपनों ने 5, 11 पंजे 55, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 0, तो 315। इस तरीके से 315 है। अब देखो और काट लेते हैं इसको। अब देखो एक और कट रहा है, देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 छंग 30, एक बचेगा 5 3 15। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर बराबर आया अपना, देखो आर स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7/2 गुणा 2। ठीक है, अब इसको और सिंपल, 63 को अपन लिख सकते हैं 9 गुणा 7, 9 7 ही 63 होता है। देखो 63 को कुछ नहीं लिखा मैंने, 9 गुणा 7 इंटू ये 7/2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर बराबर आया अपना, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7/2 गुणा 2। अब मुझे तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, आर बराबर, देखो ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में। अंडर रूट में ये 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7/2 गुणा 2। अब देखो ये जोड़ा जोड़ा बन रहा है ना, तो यहाँ से इसकी क्या वैल्यू निकल जाएगी 3, तो ये 3 3 है अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ से एक 3 निकल जाएगा, यहाँ 7 7 है तो एक 7 निकल जाएगा, और नीचे क्या है 2 2 2 बार है तो 1 निकल जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, 7 या 21, 21/2, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया अपना 21/2, और 21 में 2 का भाग दोगे आप तो आ जाएगा 10.5। 21 में 2 का भाग दे लेना, 10.5 आ जाएगा अपना। ठीक है, या तो आप 21/2 रख लोगे, देखो ये मान रखोगे तो चलेगा, ये करोगे तो भी चलेगा, कोई गलती नहीं है। तो ये तो आ गया अपना त्रिज्या का मान। ठीक है, 21/2। अब देखो अपनों को क्या निकालना है, बेसिकली अपनों को ये जो टेंट लगा रहे हैं ये कपड़े का बना रहे हैं, कपड़ा क्या है अपना कैनवास है। अब कैनवास की जो चौड़ाई तो दे रखी है अपनों को 1.5 मीटर, अब उसकी लंबाई याद करनी है कितना लंबा है। तो सबसे पहले अपनों को शंकु का निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आप इमेजिन करो एक टोपी है, कौन सी, क्रिसमस वाली, अब उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है अपना πRL। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या है और एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। अब देखो ये तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रही है अपनों, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ये एल होता है ना, इसका सूत्र होता है अपना √R² प्लस H²। आर क्या है, त्रिज्या है, और एच क्या है, ऊंचाई है। तो ये जो एल है ना, तिर्यक ऊंचाई, इसको निकालने का सूत्र होता है √R² प्लस H²। इन दोनों का मान रख के इसको सोल्व करेंगे तो अपनों को एल मिल जाएगा, और एल का मान यहाँ रख देंगे तो अपनों को शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। और उसके बाद अपन उसकी लंबाई भी याद करेंगे, पर सबसे पहले अपनों को शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके लिए अपनों को यहाँ पे एल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एल निकाल रहे हैं यहाँ से, तो एल बराबर आर, त्रिज्या कितनी आई थी अपनी, देखो आर का मान आया था यहाँ से R²। देखो R² की जगह ये, या तो ये रख दो, आर की जगह 21/2 और इसका स्क्वायर कर दो, ये पॉइंट में मत रखो, 21/2 रख दो। ठीक है, आर की तो मान आया था, ये देखो आर और इसका मान है 21/2, इसका स्क्वायर प्लस एच का मान कितना था अपना, एच ऊंचाई थी अपनी 14। देखो ऊंचाई अपनों को क्वेश्चन में दी हुई थी, देखो मैंने आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन। एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई है 14 मीटर, ये 14 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है अपनों। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ से। तो देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, तो एल बराबर हो जाएगा अपना √21 का स्क्वायर कितना होता है 441। देखो 21 का स्क्वायर मतलब 21 को 21 से गुणा करना, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको।
तो L बराबर हो जाएगा अपना अंडर रूट ये 441। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया 4, है ना। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब ये 4 तो इधर गुणा हो जाएगा, 1 इधर गुणा हो जाएगा, और 1 को 4 से करेंगे 4, लघुत्तम ले लिया। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, लघुत्तम ले रहा हूँ, है ना। 4 और 1 का लघुत्तम 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 तो इधर गुणा हो जाएगा, तो 441 को 1 से गुणा करेंगे 441, प्लस 4 को 196 से गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, हासिल के 2, 9 चौक 36, 37, 38, 38 के 8, हासिल के 3, 4 एकम 4 और 3 7, 784/4। ये अंडर रूट पूरा नीचे है ना। L बराबर, अब इनको जोड़ लो, 4 और 1 5, और 8 4 12 के 2, हासिल का 1, 7 और 1 8 4 12, 1225/4। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन आगे। तो यहाँ से इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को 1225 की। 1225 तो ये होता है किसका स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है ये, 35 का स्क्वायर होता है ये। देखो 35 को 35 से गुणा करोगे ना तो 1200 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 35 का स्क्वायर होता है ये। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप गुणा करके देख सकते हो, या फिर इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा अपना 35 का स्क्वायर। तो इस 1225 को मैं लिख सकता हूँ 35 गुणा 35। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 4 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अभी मैंने बताया था जब अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार हो तो एक संख्या क्या निकल जाती है, बाहर। तो उस अंडर रूट में से उसका मान किया जाता है, तो 2 संख्या है तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे L का मान आ जाएगा अपना, देखो ऊपर तो 35 है तो ये 35, ऊपर 35 से 35 निकल गया, 2 बार 35 से तो एक जोड़े में से एक निकल जाएगा, और नीचे 2 बार है तो एक निकल जाएगा, और 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 17.5। तो L का मान आ गया अपना 17.5। तो ये तिर्यक ऊंचाई जो है इसका मान कितना आ गया अपना 17.5। तो देखो यहाँ रख दो मान, या तो आप ये रख दो या फिर ये रख दो, कोई दोनों में से कोई भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मान देखो 22/7 गुणा आर का मान, त्रिज्या का मान कितना है अपना 21/2। देखो यहाँ अच्छे से देखो, वापस बता रहा हूँ मैं आपको, ये आर का मान रख दो 21/2 या 10.5 रख दो, तो 21/2 सही रहेगा अपने, गुणा एल का मान अभी निकाला अपनों ने, देखो नीचे देखो ये है अपना 35/2। तो ये 35/2 रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 7 का पाड़ा बोलो, 7 एकम 7, 7 दिया 21 3 बार। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर तो क्या क्या बचा अपना, देखो 11 गुणा 3 गुणा 35, और नीचे बचा अपना ओनली 2। तो इनको गुणा कर लो, 11 या 33, 33 को देखो 11 को 3 से गुणा किया तो कितना है 33 गुणा 35/2। अब इन दोनों को गुणा करके इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो अभी ये आ गया अपना, ये अभी इसको यहीं तक करते हैं ना, ये आ गया अपना शंकु का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इमेजिन करो कि, है ना, वो टोपी अपनी। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा कागज़ की मदद से समझाता हूँ आपको समझना। देखो 1 मिनट रुकना आप। एक मिनट, है ना, थोड़ा सा। अब देखो ये जो कागज़ है, ये देखो थोड़ा सा मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, कुछ एक रफ, है ना, रफ पेपर ले लिया मैंने। अब देखो इससे मैं शंकु बना रहा हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा शंकु। ये ऐसे थोड़ा सा इसको, ये ऐसे बन जाएगा शंकु, है ना। ये देखो ऐसे ऐसे टोपी बन जाती है। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं शंकु बनाने की, आपको दिखाने की। देखो पूरा इमेजिन करके देखो, ये शंकु बन गया। ठीक है, ये शंकु बन गया। अब देखो शंकु बन गया ये शंकु। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया अपनों ने। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया अपनों ने इसका, तो इसका संपूर्ण मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण ही नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो कितना है अपना, ये आ गया अपना ना 33 गुणा 35/2 आ गया। अब देखो मैंने इसको ओपन किया,
तो ये देखो, ये आपको एक दिखेगा आयत जैसा, देखो ये आयत जैसा ही है ना ये। तो आप इमेजिन करो, इसका जो शंकु का आया ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होगा? आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? यही समझने वाला पॉइंट था इसमें लास्ट। यहाँ तक किसी ने यदि इसको रुक के देखा इस वीडियो को तभी वो समझ पाएगा। तो देखो, ये शंकु था, है ना, मैंने आपको बताया ये शंकु था इस प्रकार से, ठीक है, शंकु था। अब इसका जो क्षेत्रफल आया ये किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, आयत का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और शंकु का क्षेत्रफल है अपना 33 गुणा 35/2। अब देखो, अपनों को क्वेश्चन में ना चौड़ाई तो दे रखी थी 1.5 मीटर, जो कैनवास था उसकी चौड़ाई तो दे रखी थी अपनों को 1.5 मीटर, और लंबाई याद करनी थी। तो देखो, ये लंबाई की जगह लंबाई रखा मैंने, गुणा चौड़ाई, चौड़ाई का मान था 1.5 मीटर, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा अपना 33 गुणा 35/2, ठीक है। अब देखो, यहाँ से लंबाई का मान निकालो, तो लंबाई बराबर ये 1.5 गुणा में तो कहाँ चला जाए? भाग में, तो ये 33 गुणा 35/2 गुणा 1.5। अब इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ अच्छे से देख लेना आप, थोड़ा सा है ना अपने पास स्पेस की थोड़ी कमी है। तो देखो, ये सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखा मैंने 33 गुणा 35/2 गुणा 1.5। अब ये पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाते ही देखो नीचे से पॉइंट हटा रहा हो तो ऊपर 0 लगेगी, क्यों? और ये 10 ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो 10 से गुणा हो जाता है ना। अब देखो, इसको काट रहा हूँ, तो 5 का पाड़ा बोला, 5 दूना 10, 5 3 15, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, 5 दूना 10 2 बार, 5 3 15 3 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो, 3 का पाड़ा बोला, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ऊपर बचा अपना 11 गुणा 15, सॉरी 35, 11 गुणा 35, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं एक। अब 11 को 35 से गुणा कर दो, अब इसमें आंसर आ जाएगा अपना। तो जो लंबाई है, लंबाई कितनी आएगी अपनी? देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, लंबाई बराबर 11 गुणा 35। अब 11 को 35 से गुणा कर दो, तो यहाँ लिख रहा हूँ 11 और ये 35, तो हो जाएगा 5 एकम 5, एक का पाड़ा 5 बार 5, और एक का पाड़ा 3 बार 3, गुणा वही वापस रिपीट हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, 5 8 3, तो 385 ये आ जाएगा अपना किस में? मीटर में। तो उसकी जो लंबाई होगी कपड़े की, वो टेंट बनाया अपनों ने, कैनवास का जो एक कैंप बनाया ना अपनों ने, ठीक है, शंकु के आकार का टेंट, तो उसकी जो चौड़ाई तो अपनी वही थी 1.5, और उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 385 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपने पेशेंस रखा होगा, इसको पूरा वीडियो देखा होगा तो अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बेसिक से बेसिक आपको समझाया इसमें। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।